ચંબલ અને તેની કોતરો. જેટલું સુંદર એટલું ખતરનાક, જેટલું જંગલી એટલું જીવંત. આ છે ચંબલ નદી, જ્યાંથી આ વિસ્તારની કહાની શરૂ થાય છે. કહાની પણ જૂની છે અને ઓળખ પણ જૂની છે. જેમાં બળવાખોરો છે, તેમની બંદૂકોના ધડાકા છે. કાંટાળ જંગલમાં વેરાન થઈ ગયેલી કેટલીય જિંદગીઓ છે. સાથે છે એક અજાણ્યો ડર. આ ઓળખ સાથેના કિસ્સાઓ તમે ઘણા સાંભળ્યા હશે, ફિલ્મોમાં ઘણી બધી તસવીરો જોઈ હશે, પણ માત્ર માટીના આ ઢગલા ચંબલ નથી. આજે અમે તમને એક એવા ચંબલમાં લઈ જઈશું જેને આજ સુધી કોઈએ નથી જોયું. રહસ્યથી ભરેલો તે વિસ્તાર જેનો કોયડો આજે પણ નથી ઉકેલાયો. ચંબલ ખીણની ભૂલ ભૂલામણી, જ્યાં આજે પણ લોકો ગુમ થઈ જાય છે. જ્યાં મગરોનું સામ્રાજ્ય છે. અને ચંબલ નદીનો તે કિનારો જ્યાં ડાકુઓનો ભય આજે પણ તોડાય છે. તો આજે જઈએ એક એવા ચંબલમાં, જઈએ કોતરોના તે ખૂણામાં જેના વિશે ન કોઈએ સાંભળ્યું છે, ન કોઈએ જોયો છે, ન કોઈએ લખ્યું છે. कुछ नहीं. આજે અમે તમારી સમક્ષ એક એવા વિસ્તારની કહાની લઈને આવ્યા છીએ કે જે તમે ફિલ્મી પડદે તો ઘણીવાર જોઈ હશે, તેના વિશે કેટલીક કહાનીઓ પણ સાંભળી હશે, પણ આ વિસ્તારની હકીકતથી બહુ ઓછા લોકો પરિચિત છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ચંબલ અને તેની ડરામણી કોતરોની. ચંબલનું નામ સાંભળી તમારા મનમાં શું આવે છે? માટીના ઢગલા, કાંટાનું જંગલ, ડાકુઓ અને તેમની બંદૂકો, આ બધું જ ને. પણ ચંબલ હવે ઘણું બદલાઈ ગયું છે. આ બધી વાતો જૂની થઈ ગઈ છે. તો ચાલો આજે તમને અસલી ચંબલમાં લઈ જઈએ, જ્યાં ડગલે ને પગલે ચોંકાવનારી કહાનીઓ છે, ઘણા બધા રહસ્યો છે. અમે ઘણા રહસ્યો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશું, પણ અમારી પાસે 24 કલાક જ છે. जय भवानी, जय भवानी. माई रक्षा करे, माई रक्षा करे. ब्रह्मपुरी वालों, जय बागी मान सिंह को गैंग है गो. जी उठाने की कोई दरकार ना है. जो खलीफा बनेगो गोली खाओगो. मुकाबला करे के कोशिश ना करे, कोई भागे की कोशिश करेगा गोली खा को. बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में. नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंबल के बीहड़ों में. वही बीहड़ जो खतरनाक भी है लेकिन बेहद खूबसूरत भी है. इन बीहड़ों के बारे में आपने हजारों किस्से कहानियां सुनी होंगी, सैकड़ों फिल्में देखी होंगी, लेकिन असल में
चंबल के बीहड़ होते कैसे हैं? क्या ये उतने ही खतरनाक हैं? क्या यहाँ पर जिंदगी उतनी ही मुश्किल है? क्या यहाँ पर आज भी वो सारे नाम गूंजते हैं जिनकी दहशत इस पूरे इलाके में थी? यही जानने के लिए हम इन बीहड़ों में मौजूद हैं। वही बीहड़ जिनके नाम से भी लोग थर्राते थे, वही बीहड़ जहां आज भी अंधेरा होने के बाद कोई पांव रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज हम 24 घंटे इन्हीं बीहड़ों में बिताएंगे, सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर अगली सुबह तक इन्हीं बीहड़ों की असली जिंदगी को आपके सामने रखेंगे। મુકામ ચંબલની ખીણ, લક્ષ્ય માટીના કોતરોથી અલગ નવા ચંબલની શોધ. પણ કેવી રીતે કરીશું, ક્યાં જઈશું, આજ વિચારતા અમારી ટીમ આગળ વધી રહી હતી. ત્યાં દૂર પર્વત પર એક ભવન જોવા મળ્યું, જેની બનાવટ સંસદ ભવન જેવી હતી. આખરે આ છે શું, જાણવા માટે અમારી ટીમ તે તરફ આગળ વધી. જેવા ઉપર પહોંચ્યા, ભવનના આકારે ચોંકાવી દીધા. ओ गॉड, ये क्या चीज है? अरे मुझे मत दिखाओ, उधर दिखाओ। ये देखिए, ये क्या है? ओह, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अगर पार्लियामेंट देखा हो। पार्लियामेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोजाना देखते हो, खासतौर से हम न्यूज़ वाले तो हमेशा देखते हैं। और दूर से देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम पार्लियामेंट के पास आ गए। अब मैंने सोचा यहाँ दिल्ली कैसे आ गई, लेकिन आप खुद देखिए, बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लूप्रिंट उतार के रख दिया है। पूरा जो ब्लूप्रिंट है संसद का, वो यहाँ पर मौजूद है। कोई फर्क ही नहीं दिख रहा, सेम वही बनावट है। अगर आपने पार्लियामेंट का फोटो बराबर देखिएगा, जब ये एडिट होगा तो मैं कहूँगा दिखाइएगा, और आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स शॉकिंग है क्या, ये देखते हैं। છે ને બંને એક જેવા, બંનેમાં તફાવત કરવો મુશ્કેલ, પણ આ જ હકીકત છે. આ ભવનની બહારની બનાવટ બિલકુલ સંસદ ભવન જેવી છે. અમને લોકોએ કહ્યું કે આ એક શિવ મંદિર છે, જેનું નામ છે 64 યોગીની. बहुत सारे मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे अलग अलग इस चीज़ के बारे में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि आके एक बार खुद आके देखे, और उसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब में बहुत इन्फॉर्मेशन लिया है पहले ही। तो मुझे पता था कि ये मंदिर पूरा जैसे संसद भवन इसी के आधार पे बनाया गया है। और उसके साथ में यहाँ जो 64 योगिनी का मंदिर था पहले, वो भी सुना हुआ था मैंने। હવે મંદિરની અંદર જોઈએ, ત્યાં શું મળે છે. पूरा राउंड, मतलब कमाल की बात है। यहाँ से भी खड़े होकर अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉप है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आइए अंदर चलते हैं। અંદરનો નજારો તો વધુ ચોંકાવનારો હતો. મંદિરની અંદરની બનાવટ પણ સંસદ જેવી જ નીકળી. ચારે બાજુ જગ્યા અને વચ્ચે પણ ગોળ ગુંબજ વાળી જગ્યા. આખરે આ છે શું? मतलब ऐसी चीज़ तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ चंबल के बीहड़ में मुझे इस तरह से पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। ये है क्या? ये मंदिर है क्या है ये? ये मूल रूप से 64 योगिनी मंदिर इसको कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसको 1323 ईस्वी में निर्मित माना जा रहा है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार ये 6वीं से 9वीं सदी के बीच में बनाया हुआ है। ये जमीन से 150 फुट ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ पत्थर का एक जो मंदिर है, बिल्कुल गोलाकार आकार में बना हुआ है। 65 कमरे इसके अंदर हैं।
और 65 कमरों में भी प्रत्येक में एक एक शिवलिंग है। આ તસવીરોને જુઓ, કોણ કહી શકે કે તેમાં એક ચંબલનું 64 યોગીની મંદિર છે અને બીજું દિલ્હીનું સંસદ ભવન. મંદિરના કોઈ પણ ખૂણામાં જાઓ, સંસદ ભવનની છાપ દરેક જગ્યાએ જોવા મળશે. देखिए, संसद के कॉरिडोर्स ऑफ पावर यानी कि सत्ता के गलियारों के बारे में तो मैंने भी सुना था, आपने भी सुना ही होगा, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूं वो अपने आप में एकदम अजूबा है। ये गलियारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बचपन से देखता आया हूं तस्वीरों में, संसद में, अब पत्रकारिता में मैंने संसद में कई बार देखा। ये गलियारा बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल उसी तरह के पिलर्स बने हुए हैं, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संसद का मिनिएचर रूप है, छोटा रूप है। दिल्ली की संसद को पहले यहाँ पर बनाया गया, डिजाइन करके देखा गया और उसके बाद उस बड़ी संसद को स्थापित कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मिनिएचर संसद देखनी है, एक छोटी संसद देखनी है, ये देखना है कि संसद का ब्लूप्रिंट कहाँ है, तो आ जाइए यहाँ चंबल में। મંદિરની ચારે બાજુ 64 રૂમ છે. દરેક રૂમમાં એક એક શિવલિંગ છે, તે પણ કોઈ જળાધારી વિના. આ બનાવટ આજે પણ લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. કેટલાક લોકો તંત્ર મંત્ર સાથે જોડે છે. તો કોઈ જૂના સમયના બળવાખોરો સાથે. हर कमरे में एक शिवलिंग है। मैंने कमरे तो काउंट कर लिए हैं, मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूं। इन हर कमरे के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग। अब जैसे इसी को देखिए, ये एक बहुत छोटा सा शिवलिंग है, जलहरी नहीं है इसके अंदर। जो जल चढ़ाने का चारों तरफ जलहरी होती है वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन शिवलिंग मौजूद है। और इसी तरह के शिवलिंग चारों तरफ, मतलब इस पूरे सर्कमफ्रेंस में जो कमरे बने हुए हैं, हर कमरे के अंदर इसी तरह का शिवलिंग मौजूद है। और जैसा मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं कि साधना का केंद्र था, तो साधना होती थी, पूजा नहीं होती थी यहाँ पर। આ મંદિર ચંબલના કોતરોથી થોડા અંતરે છે. એક સમયે આ બળવાખોરોનું મોટું શરણ સ્થાન હતું, પણ આજે અહીં સન્નાટો છે. આ ચંબલનું પ્રથમ રહસ્ય હતું, જેનો સામનો અમારી ટીમ સાથે થયો. तो अपने आप में बड़ा शॉकिंग सी जगह है। मुझे लग रहा है बीहड़ में इस तरह की बहुत सारी जगहों से सामना होता ही रहेगा। हर चीज़ अपने आप में चौंकाने वाली है, लेकिन मकसद बीहड़ है, मकसद ये मंदिर नहीं था। इस मंदिर पे तो नज़र पड़ गई और इसका जो स्वरूप है, जो इसकी फॉर्मेशन है, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अभी चलते हैं बीहड़ में, क्योंकि हमारा असल मकसद वही है, ये समझना कि आखिर चंबल का बीहड़ आज कैसा है, क्या आज भी बीहड़ उतना ही डरावना है। आइए। હવે અમારે તે વિસ્તારમાં જવાનું હતું જ્યાં દિવસે જતા પણ લોકો ડરે છે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે. ચંબલ એટલે કોતરો. આ કોતરો એટલે મોતનું બીજું નામ. કહેવાય છે કે આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકો એટલા ડરેલા રહેતા હતા કે પવનનો સુસવાટો પણ કાનમાં ગોળીના અવાજ જેવો લાગતો. તમે કહેશો કે આટલો ખતરો છે તો ત્યાં જવાની શું જરૂર છે? જરૂર છે, કેમ કે અમારે આજની તે કોતરો જોવી છે અને તમને બતાવવી પણ છે. માટીના ઢગલાની તે ભૂલ ભૂલામણી જ્યાં ડાકુઓનો પીછો કરતા પોલીસવાળા ગુમ થઈ જતા હતા. જોઈએ સમય સાથે આ બધું જ કેટલું બદલાયું છે.
चंबल की पहचान क्या है? चंबल की पहचान है ये चंबल नदी, और नदी किनारे हम पहुंच चुके हैं। बीहड़ में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस नदी के नज़ारे दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, इंडिया को छोड़िए, एशिया में भी शायद सबसे साफ नदी है, और इसी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो ओकेटिक लाइफ है, वो लाजवाब है। यहाँ पे घड़ियाल भी मिलते हैं, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो आपको हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इस नदी के। बोट हमारी तैयार है, ज़ाहिर हम पैदल चल के तो जाएंगे नहीं, बोट तैयार है, बोट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम बीहड़ का रास्ता, आपको पहले बाहर से बीहड़ का एक ओवरव्यू देंगे और फिर बीहड़ के अंदर चलेंगे। आइए। ચંબલની ગણના દેશની સૌથી શુદ્ધ નદીઓમાં થાય છે. એક પૌરાણિક કથા આ નદીને શાપિત નદી ગણાવે છે. પણ આજે આ નદી કેટલાય મગરો અને કાચબાઓનું ઘર બની છે. देखिए, चंबल का घड़ियाल अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ये मैजेस्टिक जानवर है और चंबल की पहचान भी। और हमारी एक्टिविटी की वजह से वो पानी में चला गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर मैजेस्टिकली वो आराम कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत सुकून है। वाकई ये जगह, आप कितना भी समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर बीहड़ है, बातें हैं, लेकिन सुकून बेइंतहा है। જે ચંબલ નદી બળવાખોરો કે ડાકુઓ માટે કુખ્યાત હતી, આજે મગરોનું સૌથી મોટું ઘર છે. જેનું સૌથી મોટું કારણ છે આ નદીનું ચોખ્ખું પાણી. અહીં ન લોકો રહે છે, ન કોઈ ફેક્ટરી છે, માટે અહીં મગરોની સંખ્યા ઘણી બધી છે. ये मगरमच्छ जो है ना, ये भयंकर तौर पे अग्रेसिव होता है, कभी भी हमला कर सकता है किसी के ऊपर भी। आप देख सकते हैं किस कदर मैसिव है। आप इसका साइज अगर देखेंगे तो 10 फुट का मुझे लग रहा है। मतलब मैं अगर इसको नापने की कोशिश करूं, और वजन देखिए किस कदर मैसिव है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जानवर है, बहुत ही मैसिव जानवर है। और अगर इन हालात में आपका सामना चंबल नदी में इस जानवर से हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका मामला तो ख़त्म है, क्योंकि ऐसे जानवर के साथ किसी भी तरह से नदी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। और इसीलिए चंबल को इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि कोई भी बीहड़ से नदी की तरफ निकलने की कोशिश नहीं करता कभी भी। આજે ચંબલ નદીનો એવો કોઈ વિસ્તાર નથી જ્યાં તમને મગર ન મળે. ચંબલ નદી પછી હવે તે કોતરોમાં જઈએ, જે ભૂલ ભૂલામણી જેવી છે. આ ભૂલ ભૂલામણી આજે પણ ડરાવે છે. જ્યાં પાંદડાઓનો અવાજ પણ ગોળી ચાલતી હોય તેવો લાગે છે. આ પગદંડી પર ચાલતા ડર આજે પણ લાગે છે. तो फाइनली उन बीहड़ तक हम पहुंच ही गए जिनके लिए हम दिल्ली से मुरैना तक आए हैं। आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गली है, कोई पगडंडी बनी हुई है। इसे दर्रा बोलते हैं, और यही है बीहड़ की पहचान। पहाड़ों के कटाव से इसी तरह से गहरे रास्ते बने हुए हैं, और इन्हीं रास्तों से होकर जो पूरे गैंग्स थे वो घूमा करते थे इन बीहड़ों में। और क्योंकि आप ऊंचाई पर होते हैं और बहुत नीचे भी होते हैं, तो इस तरह से डिसबैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आता। अब लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखिए, आपको कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे मुझे सिर्फ 100-150 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर वो गली टर्न हो गई है, तो कोई आगे लाइन ऑफ साइट नहीं है। तो यहीं से अंदर शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बीहड़ कितने खतरनाक होते हैं। आइए। અહીં શું થાય છે તે પણ બધાને ખબર છે, પણ બહુ ઓછા લોકો તે વાત જાણે છે કે આ બને છે કેવી રીતે. માટીના ઢગલા કેવી રીતે ઊભા થાય છે, આ સાંકડા રસ્તાઓ કોણ બનાવે છે? જવાબ છે ચંબલ નદી. तो बीहड़ बनता कैसे, कटाव कैसे हो जाता है? ये चंबल पहले बहुत आती है, यहाँ तक आ जाती, फिर जब उतरती है तो अपने मिट्टी को ले जाती है वो, अच्छा इसलिए ज़्यादा बन गए। अच्छा अब जैसे वर्षा ज़्यादा हो रही है, अब टीले हो गए तो मिट्टी नीचे से खुदेगी, तो ऊंचाई तो उनकी बढ़ेगी, अच्छा ज़मीन नीचे जा रही है, हाँ, टीले ऊंचे हो रहे हैं, हाँ, तो इस वजह से ये टीले बन गए, जंगल बनता जा रहा है। तो बीहड़ में जाना रहना मुश्किल काम है, गुजरना बीहड़ से? पहले था, अब नहीं।
એવું નથી કે આજે બધું બરાબર છે. આજે પણ તેના ખતરનાક રસ્તા માણસને ડરાવે છે. ભલે અહીં હવે ડાકુઓ નથી રહ્યા, પણ તેમના નિશાન હજુ જોવા મળે છે. અહીં હજુ ચારે બાજુ સન્નાટો હતો. હવે અહીં રોકાવું યોગ્ય નથી. અમારી ટીમ બહાર નીકળી. અમે આ ભૂલભુલામણીમાં રસ્તો ભૂલી ગયા. બધા સભ્યો એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા. ये कहाँ है? निजाम भाई, निजाम भाई, कोई आवाज नहीं आ रही और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ. भागने के अलावा और कोई चारा नहीं. कहाँ जाऊँ, कहाँ तलाशूं? Oh God. Shit. बिल्कुल अकेला रह गया हूँ. मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से तलाशूं. निजाम भाई, निजाम भाई. પાતળા સાંકડા રસ્તા. કોણ ક્યાં જાય છે ખબર નહીં. ડાકુઓનો પીછો કરતા પોલીસની ટીમ પણ કદાચ આવી રીતે જ ભટકી જતી હશે. ચંબલમાં 24 કલાક વિતાવ્યા બાદ અમારી ટીમ પાછી ફરી, પણ એક બોધપાઠ સાથે કે ભલે આ નદી બળવાખોરોને શરણ નથી આપતી, ભલે અહીં બંદૂકોના ભડાકા નથી થતા, પણ હજુ અહીં ડર છે. અહીંથી પસાર થતા હજુ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. કદાચ આનું નામ જ ચંબલ છે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.